तो पहला कौन आंदोलन था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, नहीं? तो रहने दो, कुर्सी थोड़ी दे दूंगा, देखते हैं। देखो आज अंतिम चैप्टर है, टॉपिक वह है 1919 से 1947 तक। ठीक है, तो गांधी जी सक्रिय राजनीति में आने के बाद कितने आंदोलन चलाए थे? 3 आंदोलन। कौन कौन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, दूसरा कौन आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा आंदोलन कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। 3 आंदोलन चलाए थे, असहयोग, दूसरा सविनय, और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। यह जो आंदोलन चला था 1920 से 22 तक, यह चला था 1930 से 33 तक, और 34 में वापस लिया गया, और ये चला था 1942 में। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन है इसमें? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है? 34 में वापस लिया गया, 23 में रोक दिया गया, और 34 में वापस ले लिया गया। ठीक है, चलो। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? कारण क्या रहे? ठीक है, जो गांधी पहले अंग्रेजों के सहयोगी थे, अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दिया था, और वे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नाविकों को कह रहे थे कि वह ब्रिटिश सेना की मदद करे। तो फिर क्या ऐसी घटनाएं घटी जो गांधी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया? तो इसके पीछे 3 प्रमुख घटनाओं का योगदान माना जाता है। पहला है रॉलेट एक्ट, दूसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरा है खिलाफत आंदोलन। ये ऐसी घटनाएं थी जिसने गांधी जी को एक नए आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा प्रदान की, और इसी समय प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी पड़ना शुरू हो गया था, जिससे कई तरह के संकट उत्पन्न हो गए थे। महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, और इन्हीं घटनाओं को लेकर गांधी ने एक जन आंदोलन की शुरुआत किया। यह जन आंदोलन क्या कहलाया? क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन कि कारण क्या हो? तो ये सारे कारण हो गए, और गांधी आंदोलन कौन शुरू किया? असहयोग आंदोलन। ठीक है, आंदोलन अभी चल ही रहा था कि इसका स्थगन 5 फरवरी 1922 को कर दिया गया। घटना क्या थी? चौरी चौरा, जो एक जगह का नाम है, जहां पे 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, और अंततः गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया, और 12 फरवरी को आंदोलन को वापस ले लिया। क्लियर? खत्म कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यह जो कारण था, वह कारण किसका था? असहयोग आंदोलन का। ठीक है, अब देखो 1922 से 1930 में फिर एक आंदोलन शुरू किया, जन आंदोलन। यह कितने वर्ष का पीरियड है? 8 वर्ष, है ना? कितने साल का दरमियान है? 8 साल। तो 8 साल में ऐसी क्या घटनाएं घटी जो गांधी को दूसरा जन आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा दी? तो इन 8 वर्षों में जो घटनाएं घटी, वह घटना अंततः एक और जन आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा दी। तो क्या क्या घटनाएं घटी 8 वर्षों में? पहला, स्वराज पार्टी की असफलता।
दूसरा, साइमन कमीशन की घोषणा। तीसरा, नेहरू रिपोर्ट नहीं माना जाना। और चौथा, विश्व आर्थिक संकट का प्रभाव। ये ऐसी घटनाएं थी 8 वर्षों में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के कारण बने। ठीक है, स्वराज पार्टी की गठन जो है वह बना था 1923 में। अगर यह सफल हो जाती तो फिर शुरू नहीं होता। साइमन कमीशन घोषणा नहीं होती तो लोगों में उत्तेजना नहीं आती। नेहरू रिपोर्ट मान लिया जाता तो आंदोलन आगे नहीं बढ़ता। ये सब ऐसे कारण थे जिसने गांधी को दूसरा जन आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा दी, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस दौरान घटनाएं क्या घटी, घटनाक्रम क्या रहा इस दौरान? 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। दूसरा, दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा। फिर क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931। चौथा क्या हुआ? 3 बार गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 के बीच में। 5वां, सांप्रदायिक निर्णय। और 6ठा, पूना पैक्ट। और अंत 1934 में जो बिहार में भूकंप आया उसको देखते हुए आंदोलन को वापस ले लिया गया। फिर इन 34 में वापस लिया गया और फिर 42 में आंदोलन शुरू हुआ। फिर कितने वर्ष का कर्म है? 8 साल का। फिर इसी 8 वर्ष में क्या घटनाएं घटे, वह आंदोलन कारण बन गई। देख रहे हो क्रोनोलॉजी कैसे बनता है? जो एक घटनाक्रम क्या हो गया, कारण बन गया। ठीक है, तो उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर से हम आते हैं असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या था? गांधी जी द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी अभी तक किसानों और मजदूरों के एक प्रमुख नेता के रूप में भी जाने जाने लगे थे, क्योंकि उसने जिस तरह से चंपारण और खेरा में किसानों का और अहमदाबाद में मजदूरों की समस्याओं के हल करने के लिए अपना प्रयत्न किया था, उससे वह देशव्यापी चर्चा का विषय भी बन गए थे। ऐसे में गांधी यह समझ रहे थे कि युद्ध के पश्चात हमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जैसा उदारवादी समझते थे, हमें कुछ सहूलतें मिलेगी, अधिकार मिलेंगे, लेकिन उसके बदले मिला क्या? रॉरेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना। रॉरेट एक्ट मार्च 1919 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट के प्रारूप के अनुसार बनाया गया एक कानून था। इस कानून में अगर समझना चाहो तो इसको हम क्राइम्स एनाक्लिकल जो एक्ट है उसके अनुसार ये समझना चाहो तो इसमें ब्रिटिश पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया था कि वह शक के आधार पर, कोई साक्ष्य नहीं, शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और जब तक चाहे उसे अपने कस्टडी में रख सकती है। क्लियर? तो यह एक ऐसा कानून था जो बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून का खुला उल्लंघन था कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर सशरीर उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित करें। और इसलिए इस कानून का विरोध किया गया। इस कानून को काला कानून कहा गया। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून
कहा गया। इस कानून के विरोध में गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा बनाने की घोषणा की, जो भारतीय राजनीति में एक साहसिक कदम के रूप में माना जाता है। रॉडेट एक्ट जो था उसका विरोध पूरे देश में हुआ और पूरे देश में हड़ताल करने की योजनाएं बननी शुरू हो गई। इसी बीच दिनांक को लेकर कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ और इसका सबसे विभत्स रूप, जो इस असंतोष कानून से असंतोष था, उसका सबसे भयंकर रूप हमें पंजाब में देखने को मिला। पंजाब में आक्रोश तो था ही, क्योंकि वहाँ पे दो किसान के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया था। तो एक उससे असंतोष था ही, एक असंतोष रॉडेट एक्ट को लेकर भी था। इसी असंतोष के बीच पंजाब के अमृतसर शहर में, वहाँ पे गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया, जहाँ पे मंदिर है स्वर्ण मंदिर, उसके ठीक थोड़ा सा पहले एक बाग है जो चारों तरफ घरों से घिरा हुआ, एक खुला मैदान है, आने जाने के छोटे कमरे रास्ते हैं। वहाँ पे एक सभा हुई। सभा भीड़ देखकर बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ के पुलिस कैप्टन जनरल डायर को, जनरल आर डायर, क्योंकि वहाँ का उस समय गवर्नर माइकल ओ डायर था, नाम एक ही लगता है सुनने में लेकिन अलग अलग था। वहाँ का गवर्नर माइकल ओ डायर था और वहाँ का पुलिस कैप्टन जनरल आर डायर था। जब उसको यह पता चला तो उसके पहले पंजाब में धारा 144 लागू थी, लेकिन लोग समझते नहीं थे धारा 144, अभी बहुत लोग नहीं समझते हैं। तो वहाँ लोग इकट्ठे हुए और ऐसे में जनरल डायर ने अपने आदेशों का उल्लंघन मानते हुए अपने पूरे फौज के साथ उस जलियांवाला बाग में पहुंच गया और उसने गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया। कई लोग मारे गए। आज भी अगर जलियांवाला बाग में घूमने का मौका मिलेगा तो उन दीवारों पर जो गोलियों के निशान हैं, जिसको भाई सर्किल से घेरा गया है, वह देख सकते हो। बहुत सारे लोग ने अपनी जान बचाने के लिए बगल में कुआं था, वहाँ पे छलांग लगा दी, और जिसको आज शहीदी कुआं कहते हैं, वह कुआं आज भी है। वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े तो बताते हैं कि मात्र 379 लोग मारे गए, लेकिन शायद मरने वालों की संख्या उससे बहुत ज़्यादा थी। इस काम में जनरल डायर का साथ एक भारतीय ने दिया था, जिसका नाम हंसराज था। यह घटना पूरे देश में एक बवाल मचा दिया। हालांकि बाद में इसकी नीपापोटी करने के लिए एक जांच आयोग भी ब्रिटिश सरकार बनाया, जिसको हंटर आयोग के नाम से जानते हैं, जिसमें जनरल डायर को काफ़ी कम सजा मिली। और भारतीयों में गुस्सा और ज़्यादा तब पैदा हुआ जब जनरल डायर यहाँ से गया तो उसको भारतीय साम्राज्य का रक्षक, भारतीय साम्राज्य का के एक शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का एक शेर के रूप में कहा गया। वहाँ के समाचार पत्रों ने उसके लिए फंड इकट्ठा किया। उसको वहाँ की लॉर्ड सभा ने एक तलवार भेंट की, तो और एक तो हमें मार कर गया और वहाँ उतना उसका महिमा मंडन किया गया, उससे गुस्सा और ज़्यादा पैदा हुआ। कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाई और जनरल डायर को दोषी ठहराया, लेकिन उसको कोई कठोर सजा नहीं मिली। इससे भारतीयों में आक्रोश और बढ़ता गया। यही वह समय था जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर और नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। यही वह समय था जब शंकर नायर ने गवर्नर जनरल के काउंसिल से रिजाइन कर दिया। और यह आक्रोश निश्चित तौर पर गांधी को एक और आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा प्रदान की, जिसको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। इसी बीच खिलाफत का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है। यह सही है कि खिलाफत का कोई संबंध भारत से तत्कालीन समय में नहीं था। तुर्की के जो सुल्तान होते हैं वह पूरे देश, पूरे विश्व के मुसलमानों के धर्मगुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, खलीफा के रूप में भी जाने जाते हैं। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो था वह धुरी राष्ट्रों को लड़ा था। आप जानते हो धुरी राष्ट्रों में 3 प्रमुख देश जो थे वह जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया थे, और तुर्की उसका सहायक राष्ट्र था, बुल्गारिया उसका सहायक राष्ट्र था। तो
जो सहायक राष्ट्र थे में तुर्की भी था, जो धुरी राष्ट्रों को लड़ा था और वह हार गया था। तो तुर्की के साम्राज्य के विखंडन की बात की जा रही थी, और तब भारतीय मुसलमानों ने तुर्की साम्राज्य की पद और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक आंदोलन शुरुआत किया, जिसको हम खिलाफत आंदोलन के रूप में जानते हैं। जिसके प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली जो भाई थे, जिसको हम अली बंधु भी कहते हैं, वह भारत में इस आंदोलन की शुरुआत की। गांधी को उसने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए खिलाफत कमेटी ने कहा। गांधी जी ने सलाह दिया कि अगर ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना है तो असहयोग की नीति अपनाया जाए, और इसलिए 31 अगस्त को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। गांधी ने कांग्रेस से भी कहा कि वह भी इसका समर्थन करे, और इसके एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उस विशेष अधिवेशन में CR दास, लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन बाद में जब नागपुर में बी राघवाचारी के नेतृत्व में इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ, तब CR दास ने ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और यह प्रस्ताव पारित हो गया। इस तरह से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। यह असहयोग आंदोलन के दौरान 2 अलोकप्रिय घटनाएं भी घटी। एक तो मोपला विद्रोह हुआ, जो सांप्रदायिक हिंसा ले लिया, और दूसरा प्रिंस वेट्स यात्रा में बहुत सारे लोग मुंबई में मारे गए। लेकिन उसके बाद आंदोलन चल ही रहा था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक एक स्थान पर एक थाने को एक भीड़ ने जला दिया, और जिसके कारण लगभग 22 पुलिसकर्मी, एक इंस्पेक्टर सहित 23 मान लो जलकर मर गए। गांधी जी ने समझा कि अगर यह घटना हुई तो ब्रिटिश सरकार हिंसा का बहाना लेकर पूरे देश में उपद्रव मचा देगी, लोगों मारना काटना शुरू कर देगी, और अंततः असहयोग आंदोलन को तुरंत स्थगित कर दिया। और 12 फरवरी 1922 को जब गुजरात के बारदोली में कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, तब उसमें असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को सजाएं दी 6 वर्ष की लगभग, लेकिन 2 वर्ष में के बाद उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया। और इस तरह असहयोग आंदोलन, जैसा गांधी ने कहा था कि 1 साल के अंदर अगर मेरे रास्तों पर चला जाएगा तो स्वराज की प्राप्ति होगी, वह नहीं हो पाया, सही है, लेकिन निश्चित तौर पर यह असहयोग आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को आगे करने में, भारतीय राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में एक अहम भूमिका अदा की। इतना याद करना है आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? अब इसको लिख लेना है, ठीक है? तो पहले घर पे लिखना है, लिखो। मैटर ला तो लिख लो। अब पहले घर पे जरूर होमवर्क बना लेना। लिखो पहले असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, पेज नंबर 20, कॉलम नंबर 42। तो मेहनत लग रहा है अभी, लेकिन बाद में बहुत काम आएगा। पेज नंबर 20, कॉलम नंबर 42। फिर लिखो लॉडेट एक्ट। लॉडेट एक्ट, पेज नंबर 20, कॉलम 40। फिर लिखो जालियांवाला बाग हत्याकांड। पेज नंबर 20, कॉलम नंबर 41। अब इसी में एक खिलाफत, 2 पैराग्राफ इसमें छूट गया है, तो इसी में एक खिलाफत आंदोलन है जो प्रथम विश्व के बाद लिखा हुआ है। तीसरा खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन सेकेंड पैराग्राफ जो है उससे खिलाफत आंदोलन का है। तो लिख लो
कॉलम नंबर 41 में ही सेकेंड पैराग्राफ, कॉलम 41 में ही सेकेंड पैराग्राफ मिल गया। प्रथम पेज शुरू है, वहां लिख लो, डैश कर दो एकदम। खिलाफत आंदोलन में लिखना है उसको। जालियाबाग एक पैराग्राफ लिखना है और खिलाफत आंदोलन एक पैराग्राफ लिखना है। क्लियर? इतना लिखा जाएगा पहले। अब लिखो, हम लिखवाते हैं जो, अब लिखो हम जो लिखवाते हैं। हाँ, ये देखो तुमको मेंस के लिए भी काम आएगा। जब कभी बीपीएससी का मेंस दोगे ना, पीटी के लिए तो काम आ ही जाएगा, जो हम लिखवा ही रहे हैं पूरा। अभी पढ़ ही रहे हो तो एक साथ पढ़ लिया करो, इसलिए हम, और जितना भी क्वेश्चन आता है लगभग 85-87 के बाद से ही आता है। ठीक है, तो लिख लो कुछ पॉइंट। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन था, आंदोलन था जन आंदोलन था जो रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत मुद्दा, खिलाफत का मुद्दा इत्यादि कारणों से शुरू किया गया था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में पारित किया गया था, बी राघवाचारी की अध्यक्षता में, बी राघवाचारी की अध्यक्षता में पारित किया गया था, बी राघवाचारी की अध्यक्षता में पारित किया गया था, किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, यह आंदोलन, यह आंदोलन 5 फरवरी 1922 के 5 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड के कारण, चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित, स्थगित कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया और 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को बारदोली, बारदोली कहाँ है? गुजरात में। बारदोली में हुए बारदोली में
हुए कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इसे वापस ले लिया गया। इसे वापस ले लिया गया। ले लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को एक अगस्त 1920 को हुआ था और इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। किया गया था। किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन पर विचार विमर्श करने के लिए एक विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बुलाया गया था जिसमें इस आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध शुरुआती दौर में यह विरोध मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल जैसे लोगों ने किया। हालांकि सीआर दास भी बाद में मान गए थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। फिर जैसे लोगों ने किया, नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध करते हुए इसे अविवेकपूर्ण और बर्बादी कहा। नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन
असहयोग आंदोलन रॉरेक्ट एक्ट का रॉरेक्ट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया था। इस कानून के विरोध में, उसी लाइन में लिखना, इस कानून के, उसी लाइन में लिखते जाना, इस कानून के विरोध में गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की। जो गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक साहसिक कदम माना जाता है। और इसके विरोध में साहसिक कदम माना जाता है और इसके विरोध में पूरे देश में हड़ताल किए जाने की योजना बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि गांधी जी ने अपने नाइटहुड की उपाधि को कब वापस किया, अपने जो हिंद केसरी की उपाधि को कब वापस किया था, किस आंदोलन के बाद? हाँ, किताब किसी में लिख बताओ तो क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी ने कैसे हिंद की उपाधि वापस कब किया था, तो क्या मानोगे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के पहले। अधिकांश कागज में लिख दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अधिकांश गाइड में क्या लिख दिया है, लेकिन आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन शुरू करने के पहले जो पद त्याग किया उसमें किए थे। ठीक है, अब लिखो जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का साथ एक भारतीय हंसराज ने भी दिया था। नेक्स्ट पॉइंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डायर था, जबकि पुलिस कैप्टन
जनरल आर डायर था, जनरल आर डायर था, जिसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जनरल आर डायर था। देखो, उधम सिंह ने 1940 में लंदन में 1940 में लंदन में जनरल माइकल ओ डायर की हत्या की थी। उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर, जो राज्यपाल था ना, उसको मारा था, की हत्या की थी। हाँ हाँ, और जलियांवाला बाग जाओगे ना तो सबसे पहले उधम सिंह का ही स्टैचू लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखूं। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था। जो सांप्रदायिक हिंसा, जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी। सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी। ठीक है, हो गया। 2 दिन क्लास और लेंगे हम, एक दिन सविनय अवज्ञा में पढ़ा देंगे, एक दिन भारत छोड़ो में पढ़ा देंगे। ठीक है, एक दिन सविनय अवज्ञा और एक दिन भारत छोड़ो। हाँ, इसके बाद अवध। हाँ